वापस स्वागत है दोस्तों। शुरू करने से पहले हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, तो चैनल को थोड़ा प्यार जरूर दिखाओ। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। पुलिस स्टेशन में इस वक्त 2 सुधरे हुए क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया गया था, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लाब्रावा तो खुशी खुशी जेंटिल को पकड़ के गले लग गई। पुलिस वाले भी उनको बधाई दे रहे थे, क्योंकि उनकी मेहनत और योगदान को आखिरकार मान्यता मिल ही गई थी। दोनों ने लड़ाई में जान लगा दी थी, जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। दूसरी तरफ टूटे फूटे पंख वाला हीरो हॉक्स लेडी नागन से मिलने पहुंचा और बोला, अब बाहर चलो, कब तक जेल में बैठी रहोगी। लेकिन नागन साफ बोल देती है कि अभी नहीं। बाहर की दुनिया उसे डराती है और उसे डर है कि कहीं फिर से वही लोग उसे इस्तेमाल ना कर लें। इस डर ने उसे जेल में रहकर ही चैन महसूस करवाया है। सच में हालत खराब है उसकी। हॉक्स तो उससे बहुत सी मदद लेना चाहता था, लेकिन उसके ऐसे सोचने से वह मजबूर हो जाता है। लेडी नागन याद करती है कि जिस दिन मिडोरिया ने सबको हरा दिया था, वह दुनिया के बदलने का इंतजार कर रही थी। फिलहाल वो कहती है, थोड़ा और सरकारी खाना खा लेने दे। शांति लौटने के बाद बहुत लोग अपने दुख और नुकसान के बारे में बता रहे थे। कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया और घर द्वार भी बर्बाद हो गए। बस जान बच गई, वही गनीमत थी। इंटरनेशनल सपोर्ट और ढेरों वॉलंटियर्स की वजह से रिकवरी तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर हीरो अब तक नहीं पहुंच पाए थे। अब सीन मिडोरिया की तरफ शिफ्ट होता है। आज जब हालात थोड़ा ठीक हुए, वो स्पिनर से मिलने आया ताकि तोमुरा से किया वादा पूरा कर सके। स्पिनर तो लगभग नोमो बनने ही वाला था, ऑल फॉर वन की वजह से, लेकिन साइंटिस्ट्स ने किसी तरह उसे रोक लिया। स्पिनर चिल्लाता है, यहाँ क्या करने आया है रे कातिल। मिडोरिया मना नहीं करता कि उसने उसके साथियों को हराया। वो कहता है, मैं तोमुरा का आखिरी संदेश देने आया हूं। स्पिनर को लगता है कि वो मजाक उड़ाने आया है, लेकिन डीए को शांत रहकर समझाता है। तोमुरा ने आखिरी दम तक पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। ये सुनकर स्पिनर पूछता है कि तोमुरा ने सच में ऐसा कहा था, और ये काम उसने दाबी या टोगा को क्यों नहीं दिया। मिडोरिया कहता है, क्योंकि यही तोमुरा की इच्छा थी। स्पिनर बताता है कि तोमुरा उसके लिए उम्मीद था। वो शहर को मिट्टी में मिलाना चाहता था, क्योंकि वो खुद एक डिफॉर्म्ड इंसान था जिसे हमेशा दबाया गया। तोमुरा ने ही उसे सपने दिखाए थे, लेकिन आखिर में वो मिडोरिया के हाथों हार गया। ये बात उसे अंदर तक जला देती है। गुस्से में स्पिनर दैत्य जैसा बनकर हमला करने की सोचता है, लेकिन मिडोरिया कोई रिएक्शन नहीं देता। स्पिनर अपने बीते पलों को याद करता है, उनका गेम खेलना, साथ वक्त बिताना। तोमुरा उसका पहला दोस्त था। मिडोरिया भी मानता है कि तोमुरा ने खुद बोला था कि उसे ऐसे लोगों के लिए हीरो बनना है, वो लोग जिन्हें दुनिया विलन मानती है। यही कारण था कि उसने मिडोरिया को संदेश देने भेजा। स्पिनर को आखिर समझ आता है कि उसने सब पहले क्यों नहीं देख पाया। वो सोचता है, क्या वो अपने ही हीरो को बचा सकता था। मिडोरिया जाने लगता है तो स्पिनर बोलता है, हीरो लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन एक दिन सब तोमुरा और लीग ऑफ विलन को भूल जाएंगे। इसलिए वो खुद ही तोमुरा की कहानी लिखेगा, ताकि उसका नाम हमेशा जिंदा रहे, ताकि लोग याद रखें कि जापान लगभग विलन के हाथ में चला गया था। भूतकाल तब तक नहीं मिटता जब तक उसे याद रखने वाले लोग जिंदा हों। मिडोरिया मुस्कुराकर कहता है, उम्मीद है ये कहानी एक दिन मंगा बने। और हाँ, टेंशन मत ले, तोमुरा का नाम मैं मरते दम तक याद रखूंगा। दीकू की ये बात सुनकर स्पिनर को पहली बार उम्मीद होती है। वो कहता है, उस ऑक्टोपस वाले को मेरा संदेश देना, हिम्मत रखना। मिडोरिया बाहर निकलकर ऑल माइट से मिलता है। आज लगता है सब लोग मिलने आए हुए हैं। दूसरी तरफ चिसाकी अपने बॉस से मिलता है और हैरान हो जाता है कि बॉस कोमा में नहीं है। टेक्नोलॉजी की बदौलत बॉस बच गया था, लेकिन अब गैंग खत्म हो चुकी है, तो वो एक आम इंसान है। चिसाकी को डांट भी पड़ती है कि उसने पुरानी सीखें भुला दी। अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए माफी मांगता है। बॉस बोलता है, ये माफी असली में एरी को कहना, वो तुझे भुला देगी, लेकिन तू मत भूलना कि तूने उसके साथ क्या किया था। और सुन, जब तक तू मर नहीं जाता, मैं आता रहूंगा तुझे डांटने। इधर मिडोरिया मिस्टर सुची को धन्यवाद देता है कि उन्होंने क्रिमिनल्स से मिलने में बहुत मदद की। सब चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। ऑल माइट सुझाता है कि हॉक्स से बोलकर हीरोज की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि क्रिमिनल डरें।
आज हीरो डिपार्टमेंट में नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। साल 1 के ये नए स्टूडेंट्स बकुगो और तोदोरोकी को टीवी पर देखकर इतने प्रभावित थे कि उनके पीछे भाग रहे थे। स्टूडेंट काउंसिल वाले बोलते हैं, हीरो बनना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे पीछे दौड़ने से कोई भी डर जाएगा। बाकुगो को भीड़ देखकर थोड़ी झिझक होती है। शिनो पूछती है तो डीकू बताता है कि ये बचपन से ऐसी ही हालत में रहा है, लड़कियां इससे दूर ही रहती थीं, तो अब ये एक्स्ट्रा अटेंशन झेल नहीं पाता। बाकी सब जलते हैं कि ये बदमाश बदतमीज भी फेमस हो गया। कुछ बच्चे डीकू को भी कहते हैं कि उससे प्रेरणा मिली है, इसलिए वो भी अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। डीकू का दिल धड़क उठता है, खुद नहीं समझ पाता ये कैसा एहसास है, जबकि सब हंस खेल रहे थे। कुछ लोग अंदर ही अंदर अपनी उदासी छुपा रहे थे। इधर टीचर्स को 2A क्लास के इंटरव्यू के इतने एप्लीकेशन मिले कि सर आजावा ने सब कैंसिल करवा दिए। फिर प्लान के हिसाब से सबको दूसरे काम पर ले जाया गया। वहां पुरानी सीनियर्स से मिलकर बच्चे खुश हो जाते हैं। क्लास पहले से ट्रेंड है तो काम भी जल्दी हो जाता है। बकुगो की हालत पूछी जाती है, इतना घाव है? आराम कर। वो भी अपने बचाने वाले छोटे से हीरो से हाल पूछता है। बॉस बोलता है, काफी हद तक ठीक हो गया हूं, जल्द ही इंसानी रूप में लौट जाऊंगा। थोड़ी देर बाद लोगों ने बच्चों को खाना लाकर दिया। खुद सब कुछ खो बैठे थे, लेकिन हीरोज के लिए दिल में इज्जत थी। बोले, तुम लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हम अब नए सिरे से शुरुआत करेंगे। क्लास खाना ले ही रही थी कि नए बच्चे फिर पहुंच गए। उन्होंने सर को मनाया था कि उन्हें भी मदद करने दो। बस अभी स्कूल ज्वाइन किया है और इतनी समझ आ गई कि हीरो बनने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। आजावा भी मान गया और उन्हें भी काम दे दिया। लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ी तो खाना कम पड़ने का डर था। मिदोरिया सोच रहा था और तभी उसने देखा कि उराराका अंदर से टूटी हुई है, लेकिन चेहरा शांत रखने की कोशिश कर रही है। डीकू को उसकी हालत पहली ही नजर में समझ आ जाती है। शाम को सब लौटते हैं तो उराराका गायब होती है। मैसेज भी नहीं पढ़ती। बाहर उराराका वही भयानक दिन याद कर रही थी। तोगा के साथ जो हुआ, जो कहा गया, वो दिन से कभी मिट नहीं रहा। जीत तो गए हैं, लेकिन अंदर का घाव नहीं भर रहा। उसे लगता है कि गलती उसी की है, उसी की वजह से तोगा मर गई। अगर बचपन में मिलते शायद सब ठीक होता, वो खुद से कहती है। इसी वक्त डीकू उड़कर आता है। वो पूछती है, तुम कैसे जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगी? मिदोरिया कहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां हमने दिल की बातें की थी, और मुझे महसूस हुआ कि तुम फिर यहीं आओगी। मैं तुम्हें पढ़ता आया हूं, तुम हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। हमेशा मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है, बस हाथ पकड़ लो, सब ठीक लगेगा। ये सुनते ही उराराका फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कहती है, हिमिको मेरी वजह से मरी। अगर मैं घायल ना होती, खून ना बहता, तो ऐसा नहीं होता। वो चाहती थी कि वो लोग बचपन से मिलते तो शायद कहानी अलग होती। डीए को बताता है कि वो खुद भी टोमुरा के लिए बहुत पछताता है, लेकिन लड़ाई को बेकार बनाना गलत होगा। आगे बढ़ना ही हीरा का रास्ता है। ऑल फॉर वन ने भी कहा था कि ये राह मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश से मंजिल मिलती है। उराराका आखिर थोड़ा संभलती है। तभी क्लास वाले भी दोनों को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। फ्रॉपी बहुत टेंशन में थी, लेकिन अब उराराका खुलकर बोल चुकी थी तो वह भी शांत थी। डीकू के अंदर की लौ पहले से हल्की होती दिखती है। बकुगो पूछता है, बचे हुए चिंगारी का क्या हाल है? तभी सब लड़के समझते हैं कि डीकू की पावर खत्म होने वाली है। डीकू कहता है, सबको ठीक से बताऊंगा, चिंता मत करो। कुछ दिन बाद स्कूल में उन हीरोज की मूर्तियां बनाई जाती हैं जिन्होंने महायुद्ध में बड़ा योगदान दिया। सब मिलकर जश्न मनाते हैं खुशी के माहौल में। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हमें 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मदद करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।